ओके सो गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, जय जिनेन्द्र, केम छो। टुडे गो राइड की न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज 4th डे है इंडिया टू नेपाल राइड का और दूसरा व्लॉग है और 4th डे का दूसरा व्लॉग है। आज लोअर मुस्तांग व मुक्तिनाथ जर्नी का और दोस्तों दोपहर का 2 बज रहे हैं और मैं अभी 9000 फीट की ऊंचाई से अगला सफर शुरू कर रहा हूँ। I'll never forget your time. दोस्तों मैं भी जॉमसम से आगे की जर्नी शुरू किया हूँ। रास्ता काफी ऑफ रोड है। मेरे राइट साइड काली गंडकी है और मैं हिमालय की ऊंचाई पर। दृश्य बहुत ही मनोरम है। ये सियांग खोला पुल मतलब जो खोला होता है, यह नेपाली भाषा में छोटी नदी या झरना के निकसार को कहते हैं। यहाँ से छोटी नदी का निकसार होता है, इसलिए इसका नाम सियांग नाम है और खोला पुल बोलते हैं। Come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I take the truth. Call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Have to put aside. Now I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you गाइज ये पुलिस चेक पोस्ट जो सभी राइडर और ईच व्हीकल से परमिट चेक करने के लिए बना है। नेपाल में बॉडी परमिट, व्हीकल परमिट, आई कार्ड, ये सारी चेक होती है। यहाँ से आते जाते दोनों तरफ के चेक किया जाता है। गाड़ी की नंबर भी मिलाई जाती है। आपकी परमिट कब तक का बना हुआ है चेक होगा। यही परमिट डेट शॉर्ट कर गया तो 1000 या 2000 रुपए का फाइन होता है। दोस्तों मैंने तो 15 दिनों का परमिट ले लिया है, अभी 4 दिन ही तो गुजरे हैं। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. गाइज अब ऑफ रोड का सफर चल रहा है। यह सफर एडवेंचरस एंड एस्केनिक जर्नी है। अपर मुस्तांग रीजन की स्टनिंग ब्यूटी और यूनिक कल्चर को एक्सप्लोर करने का एक मौका हमें देता है। यह रूट हिमालयन का सुंदर नजारों, रेतीले इलाकों और पारंपरिक विलेज से होकर गुजर रहा है। रोड कालीगंड की रिवर के पैरेलल चल रहा है और हिमालयाज स्नो कैप्ड पिकर्स का पेनोरमिक व्यू मिलता है। लैंडस्केप ग्रेजुअलिटी, रॉकी, डेजर्ट और ब्रेन हिल्स मतलब बंजर पहाड़ी, बैरन हिल्स मतलब बंजर पहाड़ी में बदल जाता है, जो एस्केनिक ब्यूटी को दर्शाता है। गाइस अब ड्राई विंडी वेदर और कालीगंड की रिवर के स्टनिंग व्यूज यहाँ से सफर की शुरुआत को स्पेशल बनाता है। ये हम लोग कालीगंड की कॉरिडोर से सफर तय कर रहे हैं।
गाइस क्या व्यू पॉइंट्स है, देखने में बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है सामने नेपाल का। दोस्तों अब ब्लैक टॉम के साथ चल दिया सोलो राइड पर आगे की दूरी तय करने के लिए। गाइस यहाँ दो रास्ते हैं, आगे हमें लेफ्ट जाना है या राइट, पर हमें लेफ्ट ही जाना है। लोअर मुस्तांग के लिए राइट वाला वे अपर मुस्तांग को जा रहा है। गाइज फिर से पुलिस चेकिंग। यहाँ पुलिस चेकिंग के लिए मुझे रुकना होगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा, उसके बाद फिर आगे जाना होगा। नेपाल पुलिस बिल्कुल ही एक्टिव पुलिस है और बिल्कुल तत्पर है आपकी सेवा में। धन्यवाद। Back a year ago. अब कालीगंज की मेरे लेफ्ट साइड में और एक सुंदर सा गांव, और फिर यहाँ एक नेपाल पुलिस चेक पोस्ट। यहाँ रुकर आगे कार्यवाही करके आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ का व्यू कितना अट्रैक्टिव है दोस्तों, क्या वादियाँ हैं, पेड़ और नदी नाला पहाड़, बस इसी खूबसूरती को देखने और दिखाने का तो प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों कालीगंज की वैली दुनिया के सबसे गहरी वैली में से एक है, मतलब सबसे गहरी वैली है दुनिया का। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and where I'll go in life still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays,
way back a year ago. गाइस, बौद्धिस्ट लोग इस एरिया में काफी हैं। आधे से ज्यादा जनसंख्या में इधर बौद्धिस्ट लोग होते हैं। बौद्धिस्ट क्या है? बौद्धिस्ट ब्रह्मांड के बौद्ध दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाला। बौद्धों के लिए अस्तित्व, जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और पीड़ा एक चक्र है जिससे वे पूरी तरह से बचना चाहते हैं। इसे भव चक्र या जीवन चक्र कहते हैं। गाइस, बौद्ध धर्म में लालच, क्रोध या घृणा और अज्ञानता को 3 विष मतलब जहर कहा जाता है, क्योंकि ये उन लोगों को जहर देता है जो इन्हें आश्रय देता है। गौतम बुद्ध की दूसरी आर्य सत्य की शिक्षा के अनुसार वे शक्तियां हैं जो जीवन के चक्र को घुमाती रहती है। दोस्तों, सभी धर्म कुछ न कुछ हम लोग को अच्छा ही सिखाता है, बशर्ते आप मानेंगे तब। गाइस, ये स्टेचू जॉमसम वेलकम स्टेचू है जो बीच सड़क पर सभी आने जाने वालों को वेलकम करता है। अच्छा लग रहा है, सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। गाइस, ये पेंगलिंग है। इस जगह को पेंगलिंग कहते हैं। अब हम लोग 9400 फीट की ऊंचाई पर हैं। पेंगलिंग एक सुंदर जगह कालीबेनी के नजदीक बसा हुआ है। कागबेनी का नजदीक बसा हुआ है। विलेज एक दुर्लभ जानवर के नाम से बसा है। ये विलेज है, यह मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट में बसा है। गाइस, कागबेनी से अपर मुस्तांग और लोअर मुस्तांग तक ट्रैकिंग करने का उत्तम जगह है। मुक्तिनाथ टेम्पल तक हाइक या राइड आप यहाँ कागबेनी से कर सकते हैं। गाइस, तो ट्रैकिंग और हाइकिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा बहुत सारे बंदे नेपाल से अलग देश का हाइकिंग और पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो विदेश के रहने वाले हैं, मतलब भारत और नेपाल से अलग देश। कागबेनी के ट्रेडिशनल तिब्बतियन लाइफ स्टाइल और लोकल क्यूशिन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइस, नेपाल में घूमने की बात होती है तो कई लोग सबसे पहले पोखरा या काठमांडू जैसे शहर नाम लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये दोनों जगह खूबसूरती के मामले में कम है, लेकिन नेपाल की हसीन वादियों में एक ऐसी भी जगह है जो विदेश को भी टक्कर देती है, और वो जगह है, जी हाँ, नेपाल की तराई में मौजूद मुस्तांग एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानने के बाद लगभग हर कोई घूमने का सपना देख सकता है। गाइज, मुस्तांग की खूबसूरती की 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे अपर और लोअर मुस्तांग के नाम से जाना जाता है। मुस्तांग उत्तर की ओर तिब्बती पठार तक फैला हुआ है, इसलिए यहाँ घूमना सैलानियों को बहुत अच्छा सपना लगता है। गाइज, कागबेनी मुस्तांग का एक छुपा हुआ खजाना है। कहा जाता है कि यह खूबसूरत जगह काली
और झोंग नदियों के संगम पर स्थित है। इसलिए यहाँ हर दिन हजारों देसी विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुँचते हैं। I'm in a race that everybody's chasing fast, they wanna be that. गाइस, कागबेनी को एक ऐतिहासिक शहर भी माना जाता है। माना जाता है कि यह अपर मुस्तांग के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। कहा जाता है कि यहाँ हर तरफ सफ़ेद रंग का घर दिखाई देता है जो सैलानियों को खूब आकर्षित करता है। Oh, just breathe in. गाइस, कागबेनी का तिब्बती नाम काक है जिसका अर्थ है अवरोध, क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ 4 मार्ग मिलते हैं और यहाँ से कल के राजा डोल्पा तिब्बत, मनांग और भारत से आने वाले सभी नमक व्यापार यातायात को नियंत्रित और कर लगाते थे। नेपाली अर्थ के अनुसार कागबेनी 2 शब्दों काग और स्थल से बना है। यहाँ काग का अर्थ कौवा और स्थल का अर्थ है 2 नदियों का संगम जो काली गंडकी और झोंग नदी है। पुराणों के अनुसार कागबेनी को यक्ष तीर्थ के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि कुबेर यक्ष के पुत्र नल कुबेरा और मणिग्रीव मुक्तिनाथ की तीर्थ यात्रा पर कागबेनी से होकर गुजरे थे। रामायण के अनुसार कागभुसुंडी ने सप्त ऋषियों के सुझाव पर यहाँ ध्यान दिया था। Take me where I wanna visit. Are you alive? गैस, कागबेनी की स्थापना तब हुई जब 2 गांवों को एक राक्षस ने नष्ट कर दिया था, जिसका सिर शेर का और शरीर सांप का था। बचे हुए ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर एक नया गांव बसाया जिसका नाम बाद में कागबेनी रखा गया। यह अभी भी एक रहस्य है कि इन लोगों ने इस जगह को क्यों और कब छोड़ा। PCH country limit. I don't need a guide, follow life. गैस, कागबेनी उबड़ खाबड़ सड़कों से होते हुए जोमसोम से लगभग 1 घंटे की ड्राइव या 3-4 घंटे की चढ़ाई है। जोमसोम इस क्षेत्र का एकमात्र हवाई अड्डा है। उड़ानें केवल पोखरा हवाई अड्डे से संचालित होती हैं, जिसमें केवल 15 मिनट लगते हैं। पोखरा से निजी जीप से कागबेनी लगभग 8 से 9 घंटे की ड्राइव है। उबड़ खाबड़ सड़क पर यह पूरा दिन चलने जैसा है। कम बजट के लिए काठमांडू या पोखरा से स्थानीय बस ले सकते हैं। जोमसम से एक और स्थानीय बस या जीप कागबेनी गांव तक पहुंच सकती है। ट्रैकर्स मनांग से थोरोंग ला हिमालयन दर्रे को पार करते हैं और रात भर रुकने और घूमने के लिए कागबेनी गांव भी पहुंचते हैं। Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side. अब हम लोग कागबेनी पहुंच गए, जो हम लोग हाई एल्टीट्यूड 9450 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। कागबेनी मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट का धार्मिक स्थान है। हिंदू मान्यता के अनुसार मरने के बाद पिंड दान करने वाले लोग यहाँ आते हैं। पहला गया जो बिहार में, दूसरा बद्रीनाथ उत्तराखंड में, दोनों भारत में, और तीसरा एक कागबेनी जो मुक्ति क्षेत्र में होने के कारण पितर लोगों को मुक्ति मिल जाती है पिंड दान करने से। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को शायद नहीं होगी। कागबेनी का रहस्य गाइस, तीनों भगवान विष्णु को समर्पित है। गया विष्णुपद जो विष्णु भगवान को, बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल जो बद्री भगवान विष्णु जी को समर्पित, और तीसरा कागबेनी भगवान मुक्तिनाथ यानी ये भी श्री विष्णु भगवान को समर्पित है। I'll just breathe in. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight. गाइस, नेपाल पहाड़ों से ढका हुआ बेहद खूबसूरत देश है। एक कभी बर्फ की चादर ओढ़ लेता है तो कभी बारिश की फुहारों से सज जाता है। कहीं नेपाल बागों से गुलजार हो जाता है तो कहीं धूप से रोशन। नेपाल में हर मौसम का मज़ा ले सकते हैं। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता टूरिस्ट
को आकर्षित करती है। अगर आप घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी विश लिस्ट में नेपाल को शामिल कर लीजिए। हिमालय की पहाड़ियों से घिरा ये देश प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ संस्कृति और सभ्यता की ओर देखने की नई नज़र देगा आपको दोस्तों। Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? गाइस, नेपाल शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों की विभिन्न धारणाएं हैं। नेपाल शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में ठोस प्रमाण कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रसिद्ध विश्वास के अनुसार यह शब्द ने मतलब ऋषि तथा पाल मतलब गुफा मिलकर बना हुआ है। माना जाता है कि एक समय नेपाल की राजधानी काठमांडू ने मतलब ऋषि का तपस्या स्थल था। ने मुनि द्वारा पालित होने के कारण इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ा। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, तिब्बती भाषा में ने का अर्थ मध्य और पा का अर्थ देश होता है। तिब्बती लोग नेपाल को नेपा भी कहते हैं दोस्तों। नेपाल और नेवार शब्द की समानता को हम कह सकते हैं। गाइज, अब थोड़ी दूरी पर मतलब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर झारकोट आने वाला है। यह विलेज झारकोट मुक्तिनाथ और मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट का एक प्राचीन तिब्बती गांव है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए खूब प्रसिद्ध है। मुक्तिनाथ के करीब होने की वजह से यह झारकोट काफ़ी पॉपुलर विलेज है नेपाल देश का। गाइज, झारकोट की शख्यापा मोनेस्ट्री करीब 500 साल पुरानी है। ये मोनेस्ट्री तिब्बतियन बौद्धिज्म के शख्यापा ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती है। गाइज, झारकोट से धौलागिरी और नीलगिरी माउंटेन्स के ब्रेथ ट्रेकिंग व्यूज़ यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। गाइस, यहाँ काली गंडकी से शालिग्राम भगवान निकलते हैं। यहाँ एक मोनेस्ट्री है जिसका नाम काग छोड़े टुटेन सैम्फेल लिंग और यहाँ बहुत तेज आंधी की तरह बह रहा है। दोस्तों, अब मैं झारकोट पहुँच चुका हूँ जो 11,650 फीट की ऊंचाई पर पहुँच चुका हूँ। अब अगले वीडियो में झारकोट की विस्तृत जानकारी एक्सप्लोर करूंगा। तब तक अनुमति दीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इनक्रेडिबल वीडियो फ्रॉम जॉमसम टू झारकोट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट्स इन दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू, please subscribe this Moto channel Today Go Ride and hit bell icon to all. Bye bye, take care, मिलते हैं अगले वीडियो में।